Hello friends, welcome to this presentation from Rising Pearl. आज है एपिसोड नंबर 9 ऑफ सीरीज 1 जहाँ पे हम नंबर्स एंड मोर नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं यू आर फॉलोइंग अस अलोंग फ्रॉम एपिसोड 1 थ्रू एपिसोड 8। सो चलिए, आज जो एपिसोड नंबर 9 है इसमें हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दोस्तों, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, दिस इज़ द पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देखी थी एपिसोड 8 में। सो आज जो हम एपिसोड 9 में देखेंगे दोस्तों, वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। आपको मालूम है रियल नंबर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। सो ये जो पार्ट 2 है, आज हम स्पेसिफिकली वी विल टेक अ लुक एट simple operations between rational number and irrational number. So चलिए दोस्तों, let's get into the details. So like अभी हमने डिस्कस की है, अभी हम देखेंगे जो सिंपल ऑपरेशंस है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब आप एक रैशनल नंबर लेते हो एंड एक इरैशनल नंबर लेते हो एंड इन दोनों को अगर आप ऐड करने की ट्राई करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, सो व्हाट हैपेंस। सो ये दोस्तों हमारी है पार्ट 2 ऑफ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। हम आशा करते हैं कि आपने लास्ट एपिसोड यू हैव सीन इट, जहाँ पे हमने बात की थी ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स की। सो चलिए दोस्तों, let us get into let us get into the action. And now since हम बात करेंगे दोस्तों रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स की, सो हम let us write down some decimal expansions of some of these irrational numbers. Now आपको मालूम है square root 2, square root 3, square root 5, etc. These are all irrational numbers, right? So ये है दोस्तों इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस। सो फॉर द टाइम बीइंग आप अस्यूम कीजिए कि दिस इज समथिंग विच इज़ गिवन टू यू, राइट? फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी विल अस्यूम दिस इज समथिंग विच इज़ गिवन टू अस नाउ। सो द पहला प्रॉपर्टी है दोस्तों, और द पहली ऑपरेशन है, हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, उसे हम एक इरैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं। सो द प्रॉपर्टी और द ऑपरेशन स्टेट्स दैट जब भी आप एक रैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर के साथ ऐड करते हो, यू ऑलवेज एंड अप गेटिंग एन इरैशनल नंबर। चलिए दोस्तों, इसको टेस्ट करते हैं एंड सी इफ इट इज इंडीड ट्रू। सो मान लीजिए एक रैशनल नंबर लेते हैं 3। नाउ वी नो 3 इज एन इंटीजर, बट वी नो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सो अगर हम 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ ऐड करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट? सो नाउ जो स्क्वायर रूट 2 है दैट इज 1.414 डॉट डॉट डॉट। नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट 2 और या फिर any irrational number for that matter, they are non terminating, non repeating. So ये जो portion है आपकी decimal portion, this will not terminate and it doesn't repeat itself. इसके साथ अगर हम 3 को ऐड करते हैं, so 3 is basically like this we can write it. So आप अगर इसे ऐड करोगे, so you will get something like 414 then dot dot dot, ये जो भी आपके न्यूमरेटर में है, the same thing will come down here. And 1 plus 3 is 4. So you will get something like this. So you will get something like 4.414 dot dot dot. Now ये जो आपकी portion है दोस्तों, this is the same as this, right? So this part, ये जो decimal expansion है, this is actually non-terminating and non-repeating. सो ये जो आपकी जो पूरी डेसिमल एक्सपेंशन बन गई है, दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो इसका मतलब है नाउ 4 पॉइंट दिस होल नंबर, दिस एंटायर थिंग इज एक्चुअली एन इरैशनल नंबर, राइट? सो एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए लेट अस डू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1, नहीं माइनस 1 नहीं, चलिए प्लस 1 करते हैं अभी। सो स्क्वायर रूट 5 इज अगेन it is 2.236, right? So इसे हम लिखते हैं 2.236 dot 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 plus 1. So if you add this दोस्तों, this becomes 2 plus 1 is 3.236 dot 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 dot. So again आप नोटिस करते हो ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर है, this is the same as this and it is non-terminating, non-repeating. So इसके लिए 3 point this is also again an irrational number because 3 point ये जो number मिली है, this is also not going to terminate
and it is also not going to repeat. So इसका मतलब हो गया दिस इज एन इरेशनल नंबर. सो हमने देखा दोस्तों इट इज इंडीड करेक्ट कि अगर आप रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हो, जोड़ते हो, सो द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड ऑपरेशन व्हिच इज अ सब्ट्रैक्शन. नाउ यहाँ पे दोस्तों अगर हम एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वेदर इट इज रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं, because the property or the operation states that this is always the case. So मान लीजिए let us now do something like square root 5 minus 1 करते हैं अभी. So this is a irrational number and this is a rational number, right? So अगर आप ये माइनस करते हो, so you will see square root 5 is 2.236 minus 1. So it means बेसिकली अगर आप इसे ऐसे करके लिख सकते हो 2.236 minus 1. So 1 मतलब like 1.000 like this. So you will get, so जो भी न्यूमरेटर में जो भी आपके ऊपर है, all of those numbers will come down like this, right? And 2 minus 1 is 1. So आपके answer will be 1.236, and again the decimal part will carry from here, right? So this will become again non-terminating, non-repeating. So ये बन गई आपकी फिर से irrational number, right? Now what about दोस्तों जब rational number को instead of this if we take something like, चलिए एक और काम करते हैं, let us take square root 5 again, but this time let us do minus, काम करते हैं, let us do minus maybe 2/10. एक रैशनल नंबर को ऐसे करके सब लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ यू नो दैट 2/10, सो स्क्वायर रूट 5 जो है दैट इज अगेन दिस 2.236 लाइक दिस माइनस. नाउ 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2, राइट? सो ये जो रैशनल नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.2. सो जब आप इसे लिखते हो देन व्हाट यू गेट इज 2.236 minus 0.200 right? So जब आप इसे सॉल्व करते हो you will get 36. 2 minus 2 is 0. 0.2 minus 0 is 2. And then this will be dot. So यहाँ पे ये जो बाकी numbers है from here which are non-repeating, non-terminating, ये आ जाएंगे यहाँ पे. So you will get your answer as 2.036 ... and you know that this part is actually non-terminating, non-repeating, which makes the entire number an irrational number. So हम notice कर रहे हैं दोस्तों that in the last slide हमने देखा कि जब हम रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं वी गेट अ इरेशनल नंबर. सो अभी हम देख रहे हैं जब आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई माइनस करते हो, वेदर यू माइनस रैशनल माइनस इरेशनल या फिर यू माइनस इरेशनल माइनस रैशनल, सो यू विल ऑलवेज गेट एन इरेशनल नंबर. सो चलिए दोस्तों, नाउ व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, चलिए ट्राई करते हैं. नाउ लेट अस टेक, मान लीजिए, ऑलराइट, लेट्स टेक स्क्वायर रूट 2, लेट्स टेक 5 एंड इसे मल्टीप्लाई करते हैं विद स्क्वायर रूट 2, राइट? सो स्क्वायर रूट 2 इज 1.414 ... इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 5. नाउ बिकॉज दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो हमें मालूम नहीं है ये क्या है, बट फ्रॉम हियर वी सी दैट 5 4s are 0, 5 1s, so 2 carry over, 5 1s are 5, 2 is 7, 5, that 5 plus 2 7, 5 4s are 20, 0, 2 carry over, 5 1s are 5 7, and then यहाँ पे you have some numbers. So because your numbers are non-repeating, non-terminating, so you will get this portion again as non-terminating, non-repeating. So this number will look like something, yeah. So now दोस्तों
even though you see this is like 7.070, but it is just a coincidence. यहाँ पे nothing is repeating, so ये है completely non-terminating and non-repeating. That is why this is again an irrational number, right? So हम देख रहे हैं दोस्तों, जब भी आप एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगेन यू आर गेटिंग एन इरेशनल नंबर. इसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है दोस्तों कि अगर रैशनल नंबर जो आप लेते हो इट शुड बी नॉन ज़ीरो. क्यों? क्योंकि अगर आप एक ज़ीरो लेते हो एंड उसके साथ आप एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, वी नो द रिजल्ट विल बी ऑलवेज ज़ीरो, विच इज़ अ रैशनल नंबर, राइट? सो अगर आप कोई भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर लेते हो, जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया, या फिर आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो विच इज़ नॉन ज़ीरो, यू विल ऑलवेज गेट एन इरेशनल नंबर. ज़ीरो लेने से तो दोस्तों बात ही खत्म हो गई है, बिकॉज ज़ीरो के साथ कोई भी आप चीज़ मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट इज ऑलवेज ज़ीरो, एंड वी नो ज़ीरो इज रैशनल नंबर, राइट? सो चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस रैप अप दिस प्रेजेंटेशन, दिस एपिसोड बाय टॉकिंग अबाउट नॉट डिविजन. सो व्हाट हैपेंस दोस्तों, जब आप मान लीजिए कि इरेशनल नंबर को, लेट अस से स्क्वायर रूट 5, you divide this by a rational number like 2. So square root 5 is written as 2.236 dot dot dot, right? And 2 is 2. So इसे आप अगर expand करते हो, so what this will look like is something like 1.118 something something something, right? So अगर आप ये division करते हो, it will look like something like this. But again ये numbers जो है, these numbers are non-terminating, non-repeating, जिसके वजह से it makes the entire number an irrational number, right? So दोस्तों हम देखते हैं similarly आप कोई भी numbers ऐसे करके लेके आप any of these combinations को, हम आपको encourage करते हैं कि आप कोई भी ऐसे numbers लीजिए and you try and divide it by any rational number. And rational number खाली it need not be in the form of integer. आप definitely practice कर सकते हो. मान लीजिए आप square root 2 लेते हो and you want to divide this by say something like say 2 by 5. So आप notice करोगे दोस्तों, so even if you take something like this, what this will come down to is, it will come down to square root 5 divided by 2, right? Divided by 2 multiply by 5. सो आप नोटिस करोगे कि अभी हमने देखा है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, यू गेट एन इरेशनल नंबर. सो यू विल गेट दिस बाय 2, राइट? नाउ ये अभी जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी है, जहाँ पे रैशनल नंबर टाइम्स इरेशनल नंबर actually is an irrational number. So what you will get is, you will get an irrational number and then you divide that by 2, right? And 2 दोस्तों, so यहाँ पे हम एक irrational number को हम 2 से divide कर रहे हैं, which is something exactly like what we just saw here. So this will again be an irrational number. So दोस्तों again we encourage you, definitely आप घर में different ऐसे numbers से try करके देखिए. You will notice that it is always, जब भी आप ऐसे divide करते हो rational number by irrational number, या even the reverse one, irrational number by irrational number, you will always get an irrational number. यहाँ पे एक ही चीज़ दोस्तों ध्यान रखनी है कि again the rational number should be non-zero, क्योंकि अगर आप 0 को divide करते हो by square root 5, this answer is 0, and similarly अगर आप square root 5 को 0 से divide करते हो, now that will be undefined, right, or not defined. So आपको सिर्फ ये ध्यान में रखनी है कि you do not actually use 0 in these examples. जो multiplication है and जो division है, उसमें आप non-zero rational number ले, तो आप notice करोगे you will always get irrational number. So दोस्तों, so what we saw during all these 4 simple operations of addition, subtraction, multiplication and division, जहाँ पे हम एक rational number के साथ एक irrational number लेते हैं, हमने देखा कि जब भी आप ऐसे कोई combination लेते हो, the net of this, the result of this is always an irrational number. आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.